आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ मूलांक 3 के बारे में। 3 अंक उसको बोला जाता है जिसका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो और 21 तारीख को हुआ हो या 30 तारीख को जन्मा हो जातक, वो 3 अंक वाला जातक कहा जाता है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं और 2022 में इनका क्या भविष्य रहेगा इसको विस्तार से जानते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल जरूर बताते रहा करिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 3 अंक बृहस्पति से शासित होता है, यानी उनका स्वामी जो होता है बृहस्पति होता है और ये धनु और मीन राशियों का भी स्वामी है। तो धनु और मीन राशियों का स्वभाव भी या धनु या मीन लग्न वालों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा 3 अंक वालों का बेसिक स्वभाव होता है। इनका जो भविष्य है 2022 में बहुत उज्जवल है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। हालांकि व्यवसाय में इनको मतलब कभी सफलता नहीं मिलती है। अक्सर ये नुकसान अपने रूल्स रेगुलेशंस इतने थोपते हैं जनता पर, वो नहीं मानते और इनका जो छवि है ख़राब भी हो जाती है कई बार। लेकिन इनका जो मन है बहुत पवित्र होता है और सबके शुभत्व की कामना करता है। बेसिकली ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान होते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं और शिक्षा में बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी इनके जीवन में हमेशा धन का अभाव होता है। 3 अंक के जो जातक हैं तरक्की भी करते हैं, लेकिन वो उसकी वजह इनका अंकपति होना नहीं होता, वो कोई किसी और वजह से तरक्की करते हैं। उनका कोई और ग्रह इनको सफलता देता है। 3 अंक वाले खुले विचारों के होते हैं। हालांकि रूढ़िवादिता भी इनके जीवन में होती है, लेकिन दोनों का मिक्सचर होता है। कई बार इतने खुले विचार इनके होते हैं जो इन पर धब्बे भी लगा देते हैं, लेकिन वो अपने भीतर जानते हैं कि वो कैसे हैं, इसलिए सफाई देना ज़रूरी नहीं समझते और अपने काम में लगे रहते हैं। इनको शिक्षा संबंधी कामों में बहुत सफलता मिलती है। ऐसा कहें कि वो ये शिक्षाविद होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में महारथी होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। क्योंकि 3 अंक जो बृहस्पति का होता है वो ज्ञान और शिक्षा का कारक है और इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। तो 2022 में इनको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से बहुत सफलता मिलेगी। विशेष रूप से मार्च का जो महीना है इनके लिए बेहद खास बना है। मार्च के महीने में कोई नवीन समाचार इनको मिलेंगे, शिक्षा से संबंधित कोई सफलता मिलेगी और कंपटीशन अगर दे रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट इन्होंने ले रखा है, वो भी इनमें भी सफलता मिलेगी। इनका दाम्पत्य जीवन प्राय विसंगतियों भरा रहता है। प्राय 2 विवाह भी इनके होते हुए देखे गए हैं और कुंवारे भी हो जाते हैं, कुछ लोग कुंवारे भी रह जाते हैं, ऐसी स्थिति भी देखी गई है। अनमैरिड रहने पर भी इनके जीवन में कुछ स्त्री पुरुष जरूर आते हैं जो इनके लिए क्लोज साबित होते हैं। इनके लिए हल्दी का तिलक लगाना बहुत शुभ होता है और पीले रंग के वस्त्र ये पहने तो इनका भाग्योदय होता है। 3 अंक वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना, दिसंबर 22 जो होता है मतलब होगा, इनके लिए कुछ समाचार लेके आएगा और वो समाचार इनकी उन्नति का होगा। इनको जो अपने परिवार होता है उससे शिकायत रहती है हमेशा। इनके अनुकूल परिवार का कोई सदस्य नहीं होता और लड़ाई झगड़े भी कई बार इनके परिवार में होते हुए देखे गए हैं। लेकिन ये बात सब पर लागू नहीं होती, बहुत सारी कंडीशन होती है। बृहस्पति किस पोजीशन में आपके घर में, आपकी मतलब कुंडली में, इस पर भी डिपेंड करता है। अन्य सदस्यों की कुंडली में बृहस्पति कैसी पोजीशन में है ये भी निर्भर करता है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। 2022 में आपको पीली चीज़ें अवश्य खानी चाहिए, पीली गाय की सेवा करनी चाहिए और पीली गाय को आपको कुछ पदार्थ देने चाहिए, लेकिन वो पीली वस्तु नहीं होनी चाहिए। अन्य रंग की वस्तु दे दें, लेकिन पीली वस्तु नहीं देंगे, क्योंकि पीला रंग आपके लिए शुभ होता है और इस चीज़ का आपको सेवन खुद करना चाहिए। तो पीली गाय को रोटी देवें, सिंपल रोटी देवें तो आपका भाग्योदय होगा, लेकिन पीले रंग का प्रयोग ना करें। यही बात मैं धनु और मीन राशि या लग्न वालों के लिए बोलूँगी कि आपको पीली गाय को कुछ अन्य पदार्थ देना चाहिए, लेकिन पीली वस्तु कभी भी भूलकर भी ना खिलाएं। इससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इसके निमित्त आपको गेहूं की रोटी देनी चाहिए। सिंपल गेहूं की रोटी दे दीजिए, जो पहली गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है, उसी से आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन गाय पीली होनी चाहिए। पीली गाय की जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा 2022 में। आपको भाग्योदय के लिए भारंगी की जड़ बांधनी चाहिए पीले कपड़े में, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके पर्स में अगर भारंगी की जड़ पीले कपड़े में बांध कर आप रखते हैं तो आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी। जिस स्थान पर भी आप भारंगी की जड़ रखेंगे पीले कपड़े में बांध कर, वो स्थान धन से पूरित हो जाएगा और आपका आर्थिक अभाव खत्म होगा।
2022 में आपको गुरु यंत्र की पूजा करनी चाहिए। उसको पाटे पर स्थापित करें और पीले रंग का पाटा, आप मतलब पीले रंग का पाटा ले सकते हैं या पीले रंग का कपड़ा पाटे पे बिछाएं और गोटा लगा हुआ होना चाहिए कपड़ा, और बृहस्पति यंत्र की पूजा करें। हल्दी की माला से गुरु का ध्यान करें, बृहस्पति के मंत्र जपें जो इस प्रकार है: ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये गुरु गायत्री है। और आप अन्य मंत्र भी जप सकते हैं जो इस प्रकार है: ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये भी जप सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र भी जप सकते हैं। ये मंत्र आपको हल्दी की माला से जपने चाहिए जो आपका भाग्योदय चमकाएगा और आपको कहाँ से कहाँ उच्च पद पर आसीन करेगा। आप बहुत उच्च पद पर आसीन हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है आपकी इस मंत्र के जाप से। तो निरंतर करें और डेली करें। अगर आप गुरुवार करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गुरुवार को आपको नमक का त्याग करना चाहिए और बृहस्पति के व्रत भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति के व्रत करने के लिए आपको फीका खाना पड़ता है। इसके अलावा आप मीठी बेसन की बर्फ़ी या लड्डू भी खा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए मार्च का महीना शुभ है, तो मार्च के महीने में ज़रूरी काम करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अन्य महीने भी आपके लिए अनुकूल बने हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक महीना है जो आपके लिए असावधानी पूर्वक आपको मतलब असावधानी दे सकता है, वो है मई और जून का महीना। इनमें आपको सावधानी रखनी, हालांकि ऐसे गलत बात दिख नहीं रही है, लेकिन आपको सावधानी रखेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपका मतलब भला होगा। आप अपने स्वभाव को अच्छा करें तो आपकी हर किसी से बनी रहेगी। हालांकि आप बहुत सोशल हैं, मिलनसारिता आपका बहुत अच्छा गुण है और इससे से आपको लाभ भी होता है, लेकिन कई 3 अंक वाले लोग चिड़चिड़े होते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। तो इस स्थिति से आपको निकलना चाहिए, सोशल होना चाहिए, सभी लोगों से बातचीत करिए और गुप्त भेदी नहीं बनिए, घुन्ने मतलब मत बनिए। इससे आपको प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, आपको लोग गलत समझ सकते हैं। तो आप सब मिलनसारिता का गुण अपनाएं और सोशली एक्टिव रहें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए पुखराज नग बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी पंडित जी से सलाह लेके ही पहने। स्वर्ण में पुखराज धारण करना इंडेक्स फिंगर में यानी तर्जनी उंगली में आपको लाभ की प्राप्ति करा सकता है, आपको आर्थिक उन्नति दे सकता है। तो इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपको अद्वितीय सफलता मिलेगी। कंपटीशन में आपका बोलबाला रहेगा। सामाजिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और पति पत्नी से भी, जो लोग अपने मतलब जीवन साथी से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। तो इस वर्ष आपके लिए अच्छी उपलब्धियां होंगी और ये 2022 वर्ष है आपके लिए बहुत खुशमय रहेगा। लेकिन छोटे छोटे संकट के बादल मंडराते रहेंगे, उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करने वाले चुगलखोर लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप इनकी परवाह नहीं करते हैं और उनकी परवाह नहीं करें। इसी से आपकी भलाई है, क्योंकि इससे आपको टेंशन डेवलप होगी और आपको परेशानी होगी। तो चुगलखोर और ऐसे लोगों की परवाह मत करिए और अपने पथ पर बढ़ते रहिए आगे। आपकी सदैव तरक्की हो, मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ में है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।